नमस्कार, मैं हूं आशा राय और आप देख रहे हैं माई पीडी समाचार। बिहार की राजनीति में एआईएमआईएम के विधायक मोहम्मद मुर्शीद आलम के ताजा बयान ने हलचल पैदा कर दी है। मुर्शीद आलम ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खुले तौर पर तारीफ की है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या एक बार फिर बिहार में असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम टूट सकती है। जी हाँ, मंगलवार को बिहार की राजनीति में बड़ी हलचल तब देखने को मिली जब एआईएमआईएम के सभी 5 विधायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात करने पहुंचे। मुलाकात के बाद जोकीहाट के विधायक मुर्शीद आलम ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार उनके राजनीतिक गुरु हैं और उन्होंने उन्हें राजनीति में लाने में मदद की। मुर्शीद आलम ने कहा, मैं दूसरे दल में जरूर हूं, लेकिन नीतीश कुमार के एहसान को कभी नहीं भूल सकता। आप खुद सुनिए सीएम नीतीश से मुलाकात को लेकर मुर्शीद आलम ने क्या कुछ कहा, जिसकी राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। मेरी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से जो हुई है, तो मेरे यहाँ एक समस्या था, जो बहुत जटिल समस्या था कि जो कि हाट विधानसभा में कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं था। तो मैंने आज मांग किया है कि मेरे विधानसभा में 3 डिग्री होना चाहिए। एक तो पलासी में, 2 जो कि हाट विधानसभा में होना चाहिए था। और एक बात यह है कि हमारे यहाँ जो कि प्रखंड है 26 पंचायत, एक नगर पंचायत का प्रखंड है, वहाँ पर मैंने एक अतिरिक्त प्रखंड की मांग किया है। और वो सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारी बात हुई उससे, और मेरे सामने ही वो अपने सचिव को आदेश दिएंगे, इसको गंभीरता से देखिए। बिल्कुल रहे कि 2014 से हम अभी मान लें 2024 तक उसके साथ रहे हैं। और उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है राजनीति का, चूँकि बाई इलेक्शन मुझे जो कि हाट से वो चुनाव लड़ाए थे, जेडीयू के टिकट पर हम चुनाव लड़े थे, तो कहीं ना कहीं एक पहचान तो बिहार में मुझे वो दिए हैं। और हमेशा उसके कार्यों से मैं प्रभावित रहा हूँ। और मैं 5 बार का विधायक भी, मुखिया भी था। अभी मैं रिजाइन करके आया हूँ। वर्तमान में हम लोग 2 आदमी मुखिया थे, हमारी पत्नी भी मुखिया थी। इसलिए हम कहीं ना कहीं उसके कार्य का हमेशा सराहना किए हैं। वो राजनीतिक गुरु भी हैं। देखिए, प्रभावित तो हैं ही, जो बिहार को इतना आगे लाने के लिए उनकी जो मेहनत रही है और जो कार्य का क्षमता रहा है, वो सराहनीय है। इसको कोई भुला नहीं सकता। वो आप बिल्कुल मानते हैं, हम अलग जगह चुनाव लड़े, अलग बात है। कभी ज़रूरत पड़ी तो उनके खिलाफ बोलेंगे, लेकिन इस बात को भी हम कभी भुला नहीं सकते हैं कि हमारे वो राजनीतिक गुरु नहीं हैं। इस बात को कभी हम भुला ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमको बिहार लेवल में या और कहीं लेवल में जो एक प्लेटफॉर्म मिला, वो जेडीयू से हमको कैंडिडेट बना के चुनाव लड़े, हम एक मुखिया थे। कहीं ना कहीं मेरे लिए एक गौरवशाली क्षण था और एक बातें थी कि मुझे पहचान दिलाने में उसकी बड़ी अहम महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपको बता दें, 2020 की तरह 2025 के चुनाव में भी एआईएमआईएम के 5 विधायकों ने जीत दर्ज की है। 2020 के चुनाव में भी एआईएमआईएम के 5 विधायक जीते थे। चुनाव के बाद 5 में से 4 विधायकों ने पार्टी छोड़कर तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को ज्वाइन कर लिया था। केवल प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान पार्टी के एकमात्र विधायक बचे थे। हालांकि 2025 के चुनाव में आरजेडी ने एआईएमआईएम से आए किसी भी विधायक को टिकट नहीं दिया, लेकिन एआईएमआईएम ने नए प्रत्याशियों को मैदान में उतारकर फिर से 4 सीटों पर जीत दर्ज कर फिर से राजनीतिक ताकत दिखा दी। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 85 सीटें जीतकर विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से दूसरे नंबर पर है, तो वहीं 89 सीटों के साथ सहयोगी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में चर्चा हो रही है कि क्या एआईएमआईएम के विधायकों को जेडीयू में शामिल कराकर जेडीयू अपने कुनबे को सबसे बड़ा बनाना चाहती है। साथ ही एआईएमआईएम विधायक मुर्शीद आलम की ओर से सीएम नीतीश कुमार की तारीफ करना कई संभावनाओं को हवा देती दिख रही है। साथ ही बिहार की राजनीति में कह सकते हैं कि एआईएमआईएम के भविष्य और इसके विधायकों की भूमिका अब चर्चा का मुख्य विषय बन गई है। क्या पार्टी टूटेगी या नीतीश कुमार के कुनबे को और बड़ा बनाने का रास्ता खुलेगा? इन सवालों के जवाब तो आने वाले समय में ही मिल पाएगा। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही।
बिहार की ऐसी लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए माई पीडीए समाचार।